हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज की हमारी वीडियो है सॉक्स को लेकर। तो सबसे पहले जी थैंक यू सो मच। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो सॉक्स को ले रीयूज़ को लेकर चैनल पे डाली है। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो तहे दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच जी। तो आज की आइडिया जी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे फटी हुई जो लेडीज़ की हमारी ऐसी वाली जो सॉक्स आती है, उसका सबसे मज़ेदार आइडिया ये है जी, एक स्ट्रिप सी निकाल लेनी है हमने। उसको इस तरह फोल्ड कर देना है और ना अंदर हमने कोई भी प्लास्टिक की बोतल की भी स्ट्रिप्स सेम ऐसे ही काटनी है और इस तरह जी हम सुई धागे से इसको प्लास्टिक के ऊपर सिल देंगे। ठीक है जी, सुई धागे से। तो ये हमारी सॉक्स होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फाइबर अंदर इसके होता है जी। ठीक है, जोन सी आपको साइड अच्छी लगे तो वो आप लगा लीजिए। ये हर कलर में रेड, ग्रीन, ब्लैक में आती है, तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, एड़ियों की तरफ से हमारी सॉक्स फट चुकी थी, तो ये देखिए जी, हमने प्लास्टिक के ऊपर ये चढ़ा दिया, बचा हुआ पार्ट हमने यूज़ कर लिया। तो इसको आप चाहो तो इस तरह हम बैंड भी बना सकते हैं। और दूसरा ये जी, कोई भी फ्लावर या बटन लगा दीजिए। तो ये मज़ेदार आइडिया ये है कि अब जी थोड़ी-थोड़ी धूप आनी शुरू हो गई है, तो हम कर्टन को इस तरह इकट्ठा कर देंगे, तो कर्टन हमारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अगला जी, इस तरह जी देखिए, हमने ना वो इसमें सॉक्स में जो मर्ज़ी भर दीजिए, अंदर कतरन भर दीजिए, कॉटन भर दीजिए या जो मर्ज़ी आपने भरना है डाल दीजिए। तो एक तरह की ना एक बच्चों के खेलने के लिए ये बॉल बन जाती है, कॉस्को बॉल की तरह। कॉस्को थोड़ी भारी होती है, तो मुझे भी थोड़ा डर रहता है। बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं, तो बहुत ही सारी फोटोएं वगैरह हमारी लगी होती है, तो बहुत ज़्यादा डर रहता है कि टूटने का। वॉच वगैरह भी बच्चों ने 1-2 तोड़ दी हैं, तो चलो बच्चों के शौक भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, पहले लोग ऐसे ही घर में चीज़ें बनाकर बॉल वगैरह बच्चों को दे देते होते थे। कौन इतना पैसे खर्च करते थे। तो ठीक है जी, बच्चों को मैंने इस तरह हम बना कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इस तरह देखिए बहुत ज़्यादा हल्की होती है और बच्चों का शौक भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह हम अपनी सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। देखने में भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आगे जी, इस तरह का एक पेयर है, एक गुम चुका है, तो आप उसको भी फेंकिए मत। क्या करना है, हमने इस तरह कोई भी कॉटन है या फटे पुराने पीस है, सॉक्स के ही हैं, कपड़े की कतरन है, वो उससे फिलिंग कर दीजिए। अच्छे से इसको भर दीजिए। ठीक है जी, ऊपर तक हमने भर देना है और फिर हमने इसके नोट लगा। तो सॉरी जी, कुछ तो मेरा गला ख़राब है, तो थोड़ा-सा माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम ऊपर से बस नोट कर देंगे, थोड़ा-सा रबड़ वग़ैरह से ही लगा दीजिए और इसको सॉक्स को काटेंगे नहीं, फ़ोल्ड इसी के ऊपर ही कर देंगे। तो जी, एक हमने कोई भी कंटेनर या डिब्बा लेना है और उसमें अब हमने क्या करना है, सारी चूड़ियों के इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह जी क्या है, हमारा एक चूड़ियों का ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। चूड़ियाँ अब हम जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं, बाहर कहीं शादी या फंक्शन में ले जा सकते हैं, तो हमारी चूड़ियों का टूटने का कोई डर नहीं रहेगा। आप चाहें तो इस तरह के 2-3 और भी बना सकते हैं और थोड़ा-सा डिब्बा है वो बड़ा भी ले सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि हम इस तरह अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं। आगे जी, कोई भी टूटा-फूटा घर में कप है, गिलास है, कोई भी है चीज़ है, तो इस तरह देखिए हम ये सॉक्स है, इसी सॉक्स का ही हमने 2 बार यूज़ कर लिया। एक बार हमने कर्टन के लिए बना लिया फर्स्ट डीआईवाई और दूसरा जी इस बचे हुए पार्ट को हम इस तरह कोई भी चीज़ के ऊपर इस तरह चढ़ा देंगे, तो ईज़िली स्ट्रेचेबल होती है, ये चढ़ जाती है। तो देखिए, देखने में भी वो जो चीज़ के ऊपर हम चढ़ाएँगे बहुत सुंदर लगेगी जी। ठीक है, ये बच्चों का पेन स्टैंड है, थोड़ा-सा पुराना हो चुका था, तो उसको हाइड करने के लिए हम इसके ऊपर इस तरह ये लगा देंगे, तो थोड़ा-सा एक इसको क्या होगा कि एक न्यू लुक मिल जाता है। दूसरा जी, ये टूटे हुए कप होते हैं, तो ये बच्चों का पेन स्टैंड बन गया और टूटे हुए कप होते हैं, उनको भी हम इस तरह स्पून होल्डर, पेन होल्डर, स्केच पेन, पेंसिल होल्डर, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। और ये हमारे वुडन के जो किचन में स्पून्स वगैरह आते हैं, वो भी रखने के लिए बना सकते हैं। तो जब कप टूट जाते हैं, तो उनको फेंकिए मत। कोई भी आपके पास पेयर पड़ा है, जैसे काफ़ी अच्छे बच्चों के सुंदर-सुंदर फेसेस वाले आते हैं, जैसे ये रैबिट के फेस का है और एक वैसे ही है सिंपल, तो बहुत सुंदर ये लग रहा है। तो जी, इन सॉक्स को हम वॉश कर कर यूज़ कर रहे हैं। कई बार कमेंट आ जाता है कि आप किचन वगैरह में सॉक्स का मत यूज़ कीजिए, तो हम इनको वॉश कर कर यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है जी। आगे जी हमारे घर किचन में बहुत सारी इस तरह की वाइट वाइट सी चीज़ें होती हैं जो अक्सर ख़राब हो जाती है, डस्ट वगैरह लग जाती हैं, तो ये हम कभी-कभी निकालते हैं। तो ये है रूँ उतारने वाली मशीन है, तो इसकी तार भी इधर-उधर पैरों में आती रहती है, बिखरती रहती है। तो ये सॉक्स में इस तरह कोई भी बेकार पड़ी सॉक्स में डाल देंगे तो देखिए एक ऑर्गेनाइज़र बन गया, तार भी नहीं उलझती, पैरों के नीचे नहीं आती और इस पे डस्ट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। आगे फ्रेंड्स किचन में ऑयल होता है, हनी होता है, रिफाइंड होता है, तो अक्सर सेल्फ पे इस तरह जल्दी-जल्दी में होते हैं, जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है, सेल्फ सारी चिपचिपी हो जाती है। तो ये जी बच्चों की सॉक्स हैं, काफ़ी सारी पड़ी होती हैं हमारे पास, तो इस तरह बार-बार बता रही हूँ आपको कि आप कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा कि मैं ये कि कई कमेंट आते हैं कि इन चीज़ों को ठंड लगती है, अच्छा किया आपने इनको ढक दिया। ठंड नहीं लगती जी, असल में हमने इनको डस्ट फ्री किया है, डस्ट नहीं लगती और ये ऑयल है ना, ये सारा ऑब्जर्व कर लेती हैं, सॉक्स हैं, इनको हफ्ते 10 दिन से बदल लीजिए आप, वॉश कर लीजिए, नहीं तो चेंज कर लीजिए और ये सोख लेंगी तो हमारी कम से कम सेल्फ चिपचिपी, सेल्फ गंदी नहीं होगी जी, मेन रीज़न यही है। आगे जी इस तरह एक पीस लेंगे, आगे से देखिए सॉक्स का, तो ये क्या है, बच्चों का एक तरह का हैंड बैंड सा बन जाता है। बच्चे काफ़ी इस चीज़ को डालकर खुश होते हैं, आजकल ये ट्रेंडिंग में है, तो ये है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा सुंदर इस तरह का बैंड लगता है। बाकी का भी जी पार्ट्स को हम फेंकेंगे नहीं, उसकी पतली-पतली इस तरह देखिए स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, ये बहुत मज़बूत होता है, तो इससे हम जैसे हमारे चार्जर की तार है वो रुलती रहती है, लटकती रहती है, प्रेस की तार लटकती रहती है, शेविंग मशीन की तार भी ऐसे रुलती रहती है, तो ये काफ़ी सारी इस तरह की रबड़ें सी बना के रख लीजिए, काफ़ी स्ट्रेच होती हैं ये, जल्दी से नहीं टूटती और इस तरह जी जब ज़रूरत हो चीज़ की तो उतार लीजिए, नहीं तो हम इस तरह इकट्ठी कर कर रख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स इस तरह सॉक्स का आगे वाला पार्ट कट करना है और इस तरह हमने सील लेना है। ठीक है जी, सील लगा ली उल्टी साइड कर कर, अब इसको हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम इसमें एक इस तरह की बन जाती है पोटली सी, इसमें अब फिलिंग कर लेंगे, तो वो आप कतरन की, कॉटन की, फाइबर की, जिस चीज़ की मर्जी फोम की कीजिए और इस तरह की एक मतलब हम इस तरह बना लेंगे और इसका मुँह सील दे देंगे। तो इस तरह के जी काफ़ी सारे हमने बनाने हैं, अगर आपके पास सॉक्स पड़ी हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार आइडिया है, ठीक है जी। तो मैंने ये बनाया है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह के काफ़ी सारे बॉक्स बनाकर इनको जोड़ दिया है। देखिए जी, जोड़कर ये हमारी क्या बन गई है, एक तरह की गद्दी बन गई। नीचे कोई टी-शर्ट या कोई और कपड़ा लगा दीजिए, तो ये बहुत ही प्यारी लगती है बनने के बाद। तो ये मैंने बच्चे की स्टडी टेबल की चेयर की गद्दी बनाई है। आप इसको पायदान भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कपड़ा काफ़ी गर्म अच्छा होता है, तो ये सर्दियों में बहुत ही सुंदर लगती हैं। आगे जी इस तरह की काफ़ी सारी स्ट्रिप्स है, हम कट कर लेंगे देखिए और इस तरह एक ना लंबी रस्सी भी हमारी ये बन जाती है। तो ये रस्सी जैसे लंबी है, तो जैसे हम कपड़े वगैरह सुखाने के भी काम में इसको ले सकते हैं या फिर हम घर के जैसे कोई पायदान मैट बनाने हैं तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह जी देखिए बिना सिले इनको एक दूसरे में बस नोट लगाना है कसकर और एक बड़ी सारी इस तरह नोट लगाते जाएंगे एक दूसरे के अंदर से निकाल कर और ये हमारी बहुत ही बड़ी एक रोप रस्सी सी बन जाएगी। जितनी मर्जी आपने बड़ी करनी है, तो आप इससे पायदान बनाना चाहते हैं तो वो भी इजीली बना सकते हैं या फिर आप इससे कपड़े वगैरह हम वो भी हम इससे सुखा सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी सारी डोर हमारी ये बनकर रेडी हो जाती है। या कोई चीज़ बांधने के घर में कोई हैवी चीज़ है जिसको हमें मान लीजिए रस्सी वगैरह की ज़रूरत है, तो हम ये इस तरह नाड़ा या डोरी चाहिए तो इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स हम इसको बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने बाहर कपड़े सुखाने के लिए देखिए टांग दी है, थोड़ा सा स्पेस था इधर, तो ये काफ़ी बढ़िया है, आप ज़रूर ट्राई करना। आगे जी हमने मान लीजिए इस तरह की सॉक्स हैं, तो हमने क्या करनी है कि सॉक्स से हमने एक तरह की हमारी दूसरी लेडीज सॉक्स भी इस तरह की बन जाती है बूट टाइप सी। तो हमने ऊपर का पार्ट अलग कर दिया और इस तरह पीछे से हम सील देंगे। मतलब सॉक्स ज़्यादा लंबी है, हमें छोटी सी सॉक्स की ज़रूरत है, जैसे कई बार कोई जूती शूज़ के साथ डलती हैं,
तो इस तरह जी कुछ नहीं करना, पीछे से काट कर कट लगाया है और सील दिया है। और ये देखिए जी हमारी कितनी बढ़िया सॉक्स ये वाली बनकर रेडी हो जाती है, शूज़ टाइप सी। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया है। आगे जी हमने अगर घर की कोई डस्टिंग वगैरह के लिए करनी है तो बहुत ही ज़्यादा सॉक्स बढ़िया है। देखिए ईज़िली इस पे सारी डस्ट आ जाती है। कोई शीशे की, कंच की चीज़ की क्लीनिंग करनी है या फिर कोई टेबल है, कुछ भी है, हमने ईज़िली हम या पीवीसी की कोई शीट्स वगैरह है तो ईज़िली इनसे क्लीनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना।